Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I am Shweta and जैसे कि आपको पता है हम कर रहे इंग्लिश वोकेबलरी की कोर्स आपकी CHSL एग्जामिनेशंस के लिए एंड सारे SSC एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़फुल होगा. सो हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस. उसमें से हम पढ़ रहे हैं वर्ड्स फॉर किलिंग और किलर्स और साइड्स भी बोला जाता है इसको, राइट. सो ये वाला टॉपिक जो है हम पढ़ रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए. एंड आपके CHSL एग्जामिनेशन के लिए सो आपको क्या करना है, पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगाना होता है. सो CGL पेपर जो है 2020 में मार्च में जो कंडक्ट हुआ था आपका, सो वो 18 सेट्स में कंडक्ट हुआ था. सो वो जाके आप एक बार देख लीजिए. सो एक बार आप रिवाइज़ कर लेते हो ना, सो आपको एक आइडिया आ जाता है कि क्या पैटर्न आनी है, क्या क्वेश्चन आनी है, क्या टॉपिक्स रिपीट होने वाले हैं, राइट. सो CGL से थोड़ा इजी होता है CHSL, बट एक बार हार्ड वाला कर देते हो ना एक बार, तो आपको इजी वाला करना थोड़ा इजी हो जाता है, समझ रहे हो ना, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड ये 18 सेट्स हमने आपको बिल्कुल फ्री में कराया है, बात को समझो. बाकी सारे लोग तो ये 18 सेट्स आपको पेड में बेच रहे हैं, समझो बात को. यहाँ पे हम फ्री में कराया सारा रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, राइट. सो यहाँ पे देखो सैनिसाइड का मतलब हो गया, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे. सो इसका मतलब हो गया किलिंग ऑफ एन ओल्ड मैन, यानी जो ओल्ड पर्सन है उनकी हत्या करना हो गया यहाँ पे क्या, सैनिसाइड, राइट. आपको ये साइड्स के बारे में आपने देखा ही हो गया. आपने सपोज़ कभी एक 5 पेपर लगाया कहीं CGL क्या SSC का किसी भी एग्जामिनेशन हो, उसमें आपने साइड से रिलेटेड क्वेश्चन देखा ही देखा होगा, राइट. ये इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, राइट. सो यहाँ पे देखते हैं हम रोडेंटिसाइड. रोडेंटिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ रोडेंट्स. सो यहाँ पे रोडेंट्स का मतलब हो गया ये रैट होती है, रैट के जैसा होता है, ये उनका कुछ और है, राइट. रोडेंटिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ रोडेंट्स, ओके. सो यहाँ पे रेजिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ एन मोनार्च. क्या है, किलिंग ऑफ एन मोनार्च है. सो यहाँ पे मोनार्च का मतलब होता है किंग और क्वीन, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं ना, जैसे किंग हो गया, क्वीन हो गया, सो उनकी हत्या करना यहाँ पे क्या माना जाता है, यहाँ पे रेजिसाइड बोला जाता है उसको, राइट. सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे आ गया कौन सा, रैटिसाइड. रैटिसाइड का मतलब हो गया सब्सटेंस ऑफ पर्सन हु किल्स रैट्स. सो यहाँ पे जो हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे घर पे बहुत चूहा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सो उनको मारने के लिए कुछ लेके आते हैं शॉप से, यहाँ कॉर्नर्स में लगा देते हैं ताकि वो खा के वो क्या करता है, मर जाता है. तो वो सब्सटेंस को क्या बोल जाता है, रैटिसाइड. नहीं तो जो पर्सन उसको हु किल्स रैट्स, उसको भी क्या बोला जाता है, मारने की प्रोसेस है, उसको रैटिसाइड बोलते हैं, राइट. आप समझ रहे हो ना. सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया पुलिसाइड. पुलिसाइड का मतलब हो गया फ्ली किलर. यहाँ पे फ्ली का मतलब यहाँ पे एक टाइप का एक इंसेक्ट होती है वो, राइट. सो यहाँ पे देखो प्रोलिसाइड. प्रोलिसाइड का मतलब यहाँ पे हो गया किलिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग, किलिंग ऑफ द ह्यूमन रेस. ऑफस्प्रिंग का मतलब हो गया आपके नेक्स्ट जनरेशन, राइट. आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मार देना, नहीं तो ह्यूमन रेस को ही पूरा ख़त्म कर देना, राइट. उसका मतलब हो गया क्या, प्रोलिसाइड, ओके. सो यहाँ पे देखो पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ पेस्ट, यानी पेस्ट का मतलब हो जाता है कभी आपके प्लांट्स के ऊपर जो है कीड़ा आता है ना, सो उसको मारना पेस्ट बोलते हैं, वो कीड़ा आना, ओके. सो उसको मारने के लिए हम जो स्प्रे करते हैं ना फील्ड्स में, सो उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड, ओके. सो यहाँ पे पैर्डिसाइड का मतलब हो गया किलर ऑफ पैट्रीजस. सो यहाँ पे पैट्रीजस पता है क्या आपको, यहाँ पे देखो मैंने पिक्चर ऐड कर दिया. सो ये वाला ये होती है पैट्रीज, ओके. सो इसकी हत्या करना हो जाती है यहाँ पे क्या, पैट्रीसाइड, ओके. समझ रहे हो ना सारे लोग. सो यहाँ पे पैट्रीसाइड का मतलब हो गया, पैट्रीसाइड हो गया किलिंग ऑफ वंस फादर, यानी खुद की फादर की हत्या करना, यहाँ पे क्या हो गया, पैट्रीसाइड है यहाँ पे, राइट. सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, राइट. सो यहाँ पे पैरिसाइड. पैरिसाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, किलिंग ऑफ पेरेंट्स और अ पेरेंट लाइक क्लोज रिलेटिव. यानी पैरिसाइड का यहाँ पे मतलब ये है कि अपनी खुद की माता पिता या नहीं तो जो
गार्डियन होते हैं ना, जो आपकी क्लोज रिलेटिव है, जो आपकी ध्यान रखती है, लाइक नहीं तो आप पेरेंट लाइक समझते हो। जब कभी कभी क्या होती है, किसी का मम्मी पापा नहीं होती है तो कोई और जो है उनका ख्याल रखता है, जो उनकी रिलेटिव होती है, लाइक यू ट्रीट देम लाइक योर पेरेंट, राइट। सो उनकी हत्या होती है ना, तो ये माना जाता है पैरासाइट। ओके, सो यहाँ पे पेरेंटिसाइड का मतलब हो गया किलर और किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी यहाँ पे पेरेंटिसाइड का भी मतलब यहाँ पे ये है कि आप पेरेंट्स की हत्या है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे सुसाइड का मतलब हो गया एपरेंट अटेम्प्ट सुसाइड विदाउट द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ किलिंग वन सेल्फ। सो यहाँ पे क्या होता है, आपको ये इंटेंशन नहीं है कि सुसाइड करना है, बट क्या है कि आप अलोन हो कहीं पे एंड आपकी जो है डेथ हो जाती है आपकी कुछ मिस्टेक की वजह से, लाइक कुछ रोप या कुछ आप नीचे गिर गए, कुछ हो गया। सो ये क्या होती है ना, आप सुसाइड करना नहीं चाहते हो बट एक्सीडेंटली हो गया, सो उसकी मतलब होती है पैरासुसाइड। ओके, सो यहाँ पे पैराटिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ पैरासाइट्स, राइट। देन यहाँ पे देखो ओविसाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, शीप है, शीप किलिंग, राइट, यानी शीप को मारना यहाँ पे हो जाता है क्या, ओविसाइड। ओके, सारे लोग समझ रहे हो ना। एंड यहाँ पे ओविसाइड का मतलब क्या है, किलिंग इंसेक्ट एग्स, यानी कोई इंसेक्ट है सो उसकी जो अंडे होती है ना उसको मार देना, उसकी आई मीन कुछ डिस्ट्रॉय कर देना उसको। सो उसकी जो डेथ कर मीन मार देते हैं, उसकी इंसेक्ट की जो एग्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ओविसाइड बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पे नियोनानिसाइड क्या होती है, किलिंग और किलर ऑफ ए न्यू बॉर्न इन्फेंट। यहाँ पे इन्फेंट के बारे में बहुत पूछा जाता है, सो ये वर्ड जो है ना आप याद रख लिए। ये जो इन्फेंट की जो हत्या होती है ना, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, बिकॉज लोगों को जानने की ज़रूरत है, ये सारे वर्ड समझ रहे हो ना, राइट। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, कई आर्टिकल्स में पढ़ते हो, तो आपको समझ में आ जाता है। सो ये वर्ड्स ना इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तभी आपके एग्जामिनेशंस में पूछने की आवश्यकता बढ़ जाती है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया म्यूसिसाइड। क्या है, सब्सटेंस फॉर किलिंग फ्लाइज। आप स्प्रे यूज़ करते हो ना फ्लाइज को मारने के लिए, सो उसको बोला जाता है म्यूसिसाइड। ओके, सो यहाँ पे मोलिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ मुल्स। ओके, मुल्स का मतलब ये है, सो ये जो आपके सीशोर में मिलते हैं ना, लाइक ये देखो, ये जो स्टार जैसे दिख रहा है, ये स्नेल भी है, इसमें स्नेल भी आता है, इसमें इंक्लूडेड है। सो ये सारे को मारना क्या माना जाता है, मोल्सिसाइड। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं मिटिसाइड, एजेंट विच किल्स माइट्स, यानी माइट्स होता है ना आपके छोटे छोटे, सो उसको मार देना, आई मीन कुछ प्रोडक्ट है उसको मार देता है, आई मीन उसको स्प्रे करो या कुछ भी करो, सो उससे ना वो मर जाता है, उसको बोलते हैं क्या, मिटिसाइड। ओके, माइक्रोबिसाइड का मतलब हो गया किलिंग और किलर ऑफ माइक्रोब्स। ओके, सो इसका मतलब हो गया ये याद रख लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, राइट। सी यहाँ पे देखो मेंटिसाइड का मतलब हो गया रिडक्शन ऑफ माइंड बाय साइकोलॉजिकल प्रेशर, यानी क्या होती है ना, आपके अंदर जो है कैपेसिटी होती है वो करने की, बट किसी ने आके बोला, लाइक सोचो अभी आप कैपेसिटी रखते हो एसएससी CHSL एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, बट बात यहाँ पे क्या हुआ, कोई आके बोलता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, जाके प्राइवेट जॉब कर ले, बट आप क्या सोचते हो, उसने बोला है, सोचने लगते हो, बट आप में कैपेसिटी है, बट आपने क्या मान लिया, रिडक्शन कर लिया, अपनी माइंड को नहीं कर पाऊँगा, समझ रहा ना, इस तरह की जो है ये होती है मेंटिसाइड। ओके, सो यहाँ पे आपको किसी की बात पे ध्यान नहीं देना है, आप सारे लोग जो है कैपेसिटी रखते हो, जो यहाँ पे हार्डवर्क कर रहा है ना, सारे के लोगों को हो जाता है क्वालिफाई, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे कीप गोइंग, किसी की बात मत सुनो, जो कर रहे हो ना वो सच मानो, कर रहे हो ना सो विश्वास रखो। ओके, सो यहाँ पे देखो मैट्रिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी खुद की माता को मैट्रिसाइड यानी मारना हो जाता है ये, राइट। सो यहाँ पे मैट्रिसाइड का मतलब हो गया मैरिटिसाइड, किलिंग और किलर ऑफ वंस हस्बैंड, यानी खुद के हस्बैंड की हत्या करना क्या हो जाता है यहाँ पे, मैट्रिसाइड हो गया। सो यहाँ पे देखो लुपिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ ए वॉल्फ, आपको पता है ना वॉल्फ क्या है, सो उसकी हत्या करना यहाँ पे लुपिसाइड है। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, लिबर्टीसाइड का मतलब हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबर्टी, किसी की लिबर्टी के ऊपर बाउंडेशंस रखना,
उसको लिबर्टी नहीं देना, तो उसका मतलब हो गया यहाँ पे लिबर्टी साइड, ओके। एंड यहाँ पे लावी साइड, ओके। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाता है कभी कभी। सो यहाँ पे देखो किलिंग ऑफ लावे। सो यहाँ पे लावे इट प्रोनाउंस्ड एज लावा। सो यहाँ पे देखो क्या होती है ना, कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी पानी भरा हुआ है कहीं पे तो मस्कीटो आके वहाँ पे लावा कर देता है। तो क्या होता है, मस्कीटो का लावा हम क्या करते हैं, उसको कुछ ऑयल टाइप कुछ डाल देते हैं उसमें, तो वो मर जाता है। तो ये क्या हुआ, लाविसाइड ही हुआ ना। सो यहाँ पे इंसेक्टिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स को मार देना। सो यहाँ पे इन्फेंटिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, ओके। आप सबको समझ में आ गया होगा। होमिसाइड, यहाँ पे होमिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे किसी भी रेस के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, बस कोई पर्सन है सो उसकी हत्या होना। जैसे आपने देखा हो यहाँ मर्डर हुआ, वहाँ मर्डर हुआ, तो एक ह्यूमन ने किसी अदर ह्यूमन का जो है हत्या कर दिया, तो उसका मतलब हो गया ह्यूमिसाइड, ओके, होमिसाइड, ओके। एंड हेट्रिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ हेरेटिक्स, ओके। सो यहाँ पे जो है हमने 30 जो है क्या पढ़ लिया आज, किलर्स एंड साइड्स के बारे में पढ़ लिया, ओके। सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। कल जो है ये वाला टॉपिक हम रैप अप कर देते हैं। सो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, जो भी आना है एग्जामिनेशन में आ जाएगा। कोई डाउट मत रखो, आपकी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। ट्रस्ट रखो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, ओके। एंड कीप हार्ड वर्क करते रहना। आपको एक भी दिन आपको मैं बोल रही हूँ ना, छुट्टी नहीं लेनी है कभी। बस बात ये रखना, आपको छुट्टी नहीं लेनी है। आपको किसी दिन पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल रहा, एटलीस्ट आप ना 30 मिनट्स पढ़ने की कोशिश करो उस दिन। नहीं तो आपकी प्रिपरेशन पे ना कुछ आ जाती है, आप भूल जाते हो चीज़ों को, समझ रहे हो ना। तो माइंड को ना थोड़ा एक्सरसाइजिंग रखनी है, समझ रहे हो ना। एटलीस्ट आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, एटलीस्ट 10 मिनट्स दे दो वो दिन, समझ रहे हो ना। छुट्टी नहीं लेनी है, एटलीस्ट 10 मिनट्स दे दो। एंड जिस दिन आप पढ़ रहे हैं ना, एटलीस्ट 6 आवर्स पढ़ने ना, ये काफ़ी, ऐसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ जस्ट 6 आवर्स पढ़नी है, बहुत परफेक्टली पढ़नी है। एंड जिस दिन आपको नहीं हो रहे, बहुत बिजी हो, नहीं हो रहा, कहीं जाना है, कोई आया घर पे, तो आपको मेरी बात मानो, 10 मिनट से लेके 30 मिनट्स तो एटलीस्ट पढ़ लो, समझ रहे हो ना। नहीं तो आपको ब्रेन ना वो छूट जाता है, वो सोचता है ये आदमी नहीं पढ़ेगा, अभी मैं भूल जाऊंगा सारी चीज़ें, समझ रहे हो ना। सो ये होता है, तो एटलीस्ट 10 to 30 मिनट्स आप कैसे भी करके पढ़ लेना। जब अभी एग्जामिनेशन में बहुत ही थोड़े दिन हैं, तो जब तक जो है आप रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपकी एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके, बाय।